हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग लीनियर प्रोग्रामिंग। इससे पहले 3 लेक्चर्स में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के बाउंडेड केस किए हैं। मींस जब हम मैथमेटिकल फार्मूलेशन करते हैं उसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि हम इसको ग्राफिकल मेथड से, कॉर्नर पॉइंट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं, जितने भी हमने ग्राफ्स बनाए हैं अब तक, वो सब ग्राफ्स क्या होते थे, बाउंडेड होते थे। उसमें क्या होता था, जो रीजन आता था, जो हम फिजिबल रीजन निकालते थे, वो बाउंडेड होता था। एक बाउंड्री मिलती थी उसको, जहाँ से हम कॉर्नर निकाल के, कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के और ऑप्टिमाइजेशन करते थे। तो अब हम कर रहे हैं अनबाउंडेड केसेस। मीन्स हम जो ग्राफ बनाएंगे, जो फिजिबल रीजन आएगा वो अनबाउंडेड आएगा। तो हमने आज सीखना ये है कि अनबाउंडेड रीजन से अगर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आता है तो उस केस में हम ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, उस केस में हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, मिनिमाइज z इज इक्वल टू -50x प्लस 20y। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स गिवन है 1 2 3 विद नॉन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इनके हम डायग्राम बना रहे हैं। तो इसका हमने ये x एक्सिस और y एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है, x एक्सिस और ये y एक्सिस। पहले मैं फर्स्ट ले रही हूँ, फर्स्ट कंस्ट्रेंट 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो इसको क्या लिखेंगे, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 10। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिख लेते हैं, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया। तो अब तक मैं आपको यही बता रही थी कि x की वैल्यू 0 डालो और y की आ जाएगी, y की 0 डालो और x की आ जाएगी, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, जब मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो y की 5 आ गई, x की 0 डाली y की 5 आ गई। यहाँ मैंने टेबल बनाया। और अगर मैं y की वैल्यू 0 डालती हूँ, देखो y की 0 डालती हूँ तो x की क्या आती है, माइनस 2.5 आएगी, -5/2 -2.5। तो उससे क्या होगा, थोड़ी मुझे इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे x की नेगेटिव वैल्यू तक जाना पड़ेगा, इधर यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो ऊपर ऊपर रहने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा ही एक बार x 0 एक बार y 0 डाल दो। तो हम ऐसी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर, जिससे हम थोड़ा ऊपर ही रहें, इस क्वाड्रेंट के पास पास रहें। तो हम इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू 1 डाल दी। जब x की वैल्यू 1 डालूंगी, तो x की वैल्यू 1 डाली तो उधर जाके ये -2 y माइनस वाई इज इक्वल टू -7, तो y इज इक्वल टू 7 आ गया। तो इस तरह से मैंने ये 2 वैल्यूज ले ली, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 7। ये वैल्यूज ले ली, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5। एक मैंने एक वैल्यू ये ली है, एक पॉइंट ये लिया और एक ये लिया। देखो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 7 ये लिया। अब इसको ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया और ये लाइन आ गई और इस लाइन के ऊपर मैंने ये नाम लिख दिया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। अब दूसरे की बात करते हैं, इसमें भी वही चीज़ है। इसमें तो डायरेक्ट सही हो रहा है, y इज इक्वल टू 0 डाला तो y इज इक्वल टू 0 डाला, x 1 आ गया, x 0 डालते हैं तो y 3 आ जाता है। तो ये दूसरी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ये दोनों पॉइंट्स ड्रॉ करके। ऐसे ही 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। इसमें देखो, जब x मैंने y इज इक्वल टू 0 डालती हूँ, नेगेटिव वैल्यू को यहाँ मैंने 0 डाल दिया तो x 6 आ गया, राइट। अब मैं x अगर 0 डालती हूँ, x 0 डालती हूँ तो मेरे पास y की नेगेटिव वैल्यू आती है। तो मुझे पॉजिटिव लाइन, ऐसा नहीं है कि उससे लाइन ड्रॉ नहीं होगी, लाइन तो ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन हमारा क्या है कि डायग्राम बड़ा बन जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा ऊपर ही रहते हैं, मतलब हमारा टारगेट रहता है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के पास पास रहें। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे y की वैल्यू 2 डाल दी, y की वैल्यू 2 डाली, -6 हो गया, उधर जाके +6 हो गया, 18, 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 9। तो 2 और 9 ये 2 वैल्यूज ले ली। तो एक आ गई हमारे पास 6 0 x 6 y 0 और एक x 9 y 2। ये 2 वैल्यूज, 2 पॉइंट्स लेकर ने ये ड्रॉ कर दी लाइन और यहाँ पे लिख दिया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, अब आपने क्या करना है, इसका रीजन देखने हैं, फिजिबल रीजन बनाना है। देखो 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। यहाँ पे मैं x और y 0 0 डालती हूँ, x 0 डाला, y 0 डाला, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, इट्स ओके। तो इट मीन्स 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 होता है, इसका मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन ऐसे है, ये लाइन और टुवर्ड्स ओरिजिन, ये इधर ओरिजिन पड़ा है।
ये 0 0 पड़ा, तो इसलिए टुवार्ड्स ओरिजिन आएगा, इसका रीजन इधर आएगा, ये ऐसे आएगा, राइट, इस तरह से। और फिर दूसरी लेते हैं, x इजिकल टू 0, y इजिकल टू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं होता ना, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये टुवार्ड्स ओरिजिन नहीं आएगा, इट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन की दूसरी साइड पर इसका जो रीजन है अब ओरिजिन की तरफ नहीं है, ये दूसरी तरफ है, ऐसे जाएगा, ठीक है। और क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 3y, 0 0 डाल दो, इसमें भी 0 0 डाल दिया, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, इट्स ओके, तो टुवार्ड्स ओरिजिन। तो ये देखो, ये लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, इधर ओरिजिन पड़ा है, तो मतलब ओरिजिन की तरफ ही आएगा इसका डायग्राम भी, और जो शेड है, जो रीजन है, ओरिजिन की तरफ ही आएगा, राइट। ये भी इधर आ गया। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब हमने इससे भी इधर ही चलना है, इससे पीछे वाला रीजन सब छोड़ देना है, मतलब इससे उधर नहीं जाएंगे, ये हमारी बाउंड्री बन जाएगी, ऐसे ये बाउंड्री बन जाएगी, ये बाउंड्री पॉइंट्स हो जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे, इससे हम इधर ही रहेंगे, उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ऐसे ही y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नीचे नहीं जाना, इसके ऊपर ही रहना है, यहाँ पर बस ये। तो हमारी ये बाउंड्री बन गई, दिस वन, ये और ये बन गई, ऐसे ये बन गई, मतलब पॉइंट ए और ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, ए बी सी, ये बाउंड्री हो गई, कॉर्नर पॉइंट्स ए बी सी, और इधर ये पॉइंट ले लो, डी ले लो, ये पॉइंट। अब देखो, ये जो है ये बाउंडेड नहीं है, यहाँ से ओपन है, देखो यहाँ से ओपन है, यहाँ पर बाउंड्री नहीं है, ये बाउंडेड रीजन नहीं है, दिस इज अनबाउंडेड रीजन, ये अनबाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अनबाउंडेड है तो इनविजिबल है, अनबाउंडेड है तो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि अनबाउंडेड है तो सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ भी कॉर्नर्स हैं, ए बी सी, ये सब कॉर्नर्स हैं हमारे पास। देखो ये कॉर्नर लिए है मैंने, 0 5 0 5 0 3 1 0 6 0, 0 5 0 3 1 0 6 0, ये सारे कॉर्नर्स लिए हैं। इन कॉर्नर्स पर आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आ गई, हमने ये कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लिया, इसमें वैल्यू डाली, x इजिकल टू 0, y इजिकल टू 5, देखो 100 आ गया, 60 माइनस 50 माइनस 300। अब ऐसा भी नहीं है कि कॉर्नर पॉइंट्स हमने निकाल लिए और इन पे ये z की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से जो मिनिमम आएगा वो जो होगा वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, ऐसा भी नहीं है। हमें इसके बाद एक और टेस्ट करना होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं है। तो ये इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं, अब आपको ये देखना है। तो मिनिमम है ये, अगर मिनिमम होता है तो टेस्ट ये होता है ax प्लस बी वाई इज लेस देन m, ऐसे लिखते हैं, ये वैल्यू होती है m, ये वाली वैल्यू m, तो लेस देन m। अगर ये सेटिस्फाई, ये लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो अभी मैं ये लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, -50x प्लस 20y इज लेस देन -300, ठीक है। 5x प्लस 2y इज लेस देन -30, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसकी इसी तरह से इसकी भी टेबल बना लेते हैं, एक्स वाई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, y0 डाला तो x 6 आ गया, तो एक तो यही पॉइंट आ गया। और दूसरा क्या डालूँ मैं, x2 डाल दूँ, x2 डालती हूँ। अगर देखो x2 डाल रही हूँ तो y -4 आ रहा है, तो देखो x2 डालते हैं, 2 - 10 उधर जाके +10 हो जाएगा। और भी कुछ डाल सकते हैं, x की और वैल्यू देखो, जैसे कि y, अगर मैं यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू डालूँ कि उधर जाके y की हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो x अगर -5x है ना, यहाँ पर मैं x की -2 डालती हूँ, तो ये प्लस हो जाएगी, उधर जाके माइनस हो जाएगी, मुझे x की प्लस वैल्यू भी डालनी चाहिए। x की अगर मैं 8 डालती हूँ, देखो x की 8 डालती हूँ तो y की आ जाएगी 5,
एक्स की 8 डाल रही हूँ मैं वैल्यू, एक्स की 8 डालती हूँ, 8 5 से 40 -40 उधर जाके +40 10 हो गया, 5 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 8, एक्स की 8 और वाई की 5, एक्स की 8 1 2 1 2 3 4 5, ये 5 बड़ा है यहाँ पर, और एक्स 8 यहाँ कहीं ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो अब ये जो डायग्राम, ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी, ऐसे ये लाइन ड्रॉ हो रही है, ये लाइन ड्रॉ हो रही है, मैं इसको डार्क ही ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे, ये लाइन ड्रॉ हो रही है क्योंकि ये बाकी रीजन, ये बाकी सब ये रीजन है इसका। तो अब हम इसका रीजन देखते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने, देखो ये लाइन ड्रॉ हो गई है, ये जो लाइन मैंने अभी ये लिखी है, ये लाइन कौन सी है, -5x + 2y इज लेस देन -30, ये लाइन ड्रॉ कर दी है, राइट। अब हमने ये देखना है, ये इस लाइन का जो रीजन है, अगर इस लाइन का रीजन इसके अंदर ही आता है तो नो मिनिमम वैल्यू, तो ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, इट हैज़ नो मिनिमम वैल्यू, ये इसका मिनिमम पॉइंट नहीं है, मिनिमम वैल्यू नहीं है। अगर इससे बाहर आता है तो मिनिमम वैल्यू है। देखो अब x और y में 0 0 डाल देती हूँ, x और y 0 0 डाले, 0 इज लेस देन -30, 0 इज लेस देन -30 नहीं है, मतलब ये टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा तो इधर जाएगा। तो अगर इस साइड भी आता है ये इसका रीजन, तो भी यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास रीजन था, ये उसके बीच में ही इसका रीजन आ गया। देखो 0 0 डाला, 0 इज लेस देन -30, 0 इज लेस देन -30 मतलब नहीं होता ऐसा, इसलिए ओरिजिन की तरफ नहीं गए, ये रीजन इधर नहीं गया, इस साइड आया है, राइट को आया है, तो राइट को भी क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी रीजन था, तो उस रीजन के अंदर ही ये रीजन आ गया है। तो इट्स दैट्स वाई ये जो -300 है ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, और ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। जो हमने 6 0 अभी बता रहे थे कि ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह से चेक करते हैं, ये सॉल्यूशन नहीं है। और मान लिया यहाँ पे मैक्सिमाइज होता, यही क्वेश्चन अगर मैक्सिमाइजेशन में होता, तो मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर हम लिखते ax + by इज ग्रेटर देन m, कैपिटल M। तो मैक्सिमाइजेशन में ये मैक्सिमम वैल्यू m है, 100 है ये वाली, इसको कैपिटल M लिख देते हैं। तो यही चीज़ फिर सेम लिखते हैं, -5x + 2y इज ग्रेटर देन 10 आ जाता है। फिर जो -50x + 20y इज लेस देन -300 था, तो ये -50x + 20y अब अगर मैक्सिमाइज होता तो यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाता है, ग्रेटर देन 100 हो जाता, तो यही हो जाता -5x + 2y इज ग्रेटर देन 10। तो इस केस में मैं फिर से ये बनाती हूँ टेबल, x y, x मैंने 0 डाला, देखो x 0 डाला, y की वैल्यू आ गई 5। अब मैं y अगर 0 डालती हूँ, y 0 डालती हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी, x की वैल्यू, y 0 डालती हूँ तो x की वैल्यू आती है -2। तो कुछ और डाल सकती हूँ मैं, x अगर x डाल, y 4 डाल देती हूँ, y 4 डाल देती हूँ, 8 y और कुछ डाल देती हूँ, 10 y 10 डाल दूँ, 10 तो बहुत दूर हो जाएगा, तो x 0 डाला तो y 5 हो गया। अगर मैं y 0 डालती हूँ, y 0 तो x क्या आता है, -2 आ जाता है, y 0 x -2। तो यहाँ पर y 0 x -2 ये तो इधर चला जाएगा, जब y 0 x -2 इधर चली जाएगी ये लाइन। तो कोई और वैल्यू ले लेते हैं जिससे x की वैल्यू पॉजिटिव आए, तो y की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं जिससे x की वैल्यू पॉजिटिव आई। मीन्स इधर जाके अगर मैं y की वैल्यू 5 ले लेती हूँ, y की 5 ले लेती हूँ, 5 2 10, इधर जाके 0 हो जाएगा, y की 5 ले लेती हूँ, x 0 ये तो आ ही रहा है, और x की वैल्यू कोई और लेते हैं, x की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 4। देखो x की वैल्यू अगर 4 ले लेती हूँ, ये -20, या x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 ले लिया x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, -10 उधर जाके +10 हो जाएगा, -10 उधर जाके +10, 20/2 10, तो x की वैल्यू 2 है तो y की 10 आ गई, तो x की वैल्यू 2 है तो y की 10, ऐसे x की वैल्यू 2 तो y की 7 8 9 10,
की वैल्यू 2, वाई की 10, यहाँ कहीं आ जाएगा ये पॉइंट, यहाँ कहीं आ जाएगा ये पॉइंट, इसके बाहर भी आ सकता है। और एक और क्या वैल्यू थी, x0 y5, x0 x0 y5, x0 y5, x0 y5 ये, और दूसरा ये। तो इस केस में भी हमारा फिर से बना रही हूँ मैं, x0 y5, x0 y5, देखो x0 y5 बन रहा है, x0 y5, और फिर x अगर मैं 2 डाल रही हूँ तो y की वैल्यू 10 आ रही है, x2 तो y की वैल्यू 7, 8, 9, 10, यहाँ कहीं ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ ले लेते हैं। तो इस तरह से ये आ गया, ये लाइन आ जाती है हमारे पास, ये लाइन आ जाती है। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम इसका रीजन किधर जाता है। अगर मैं 0 0 डालती हूँ तो रीजन कहाँ जाएगा, 0 0 डालती हूँ तो रीजन कहाँ जाएगा, 0 0 डालूँगी तो 0 > 10, 0 > 10 नहीं है, 0 > 10 नहीं है, तो इसका मतलब ये टुवार्ड्स ओरिजिन नहीं आएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगा। अगर ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है तो इसका मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो इसके अंदर तो इसका कुछ है नहीं, इसके अंदर तो ये आ नहीं रहा ना, ये रीजन ये इससे डिफरेंट आ गया, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू हम ले सकते हैं। तो अभी मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ आपको, डायरेक्ट प्रॉब्लम, वो भी अनबाउंडेड होगा अभी जो क्वेश्चन करेंगे। तो कोई भी ग्राफ, कोई भी क्वेश्चन बाउंडेड या अनबाउंडेड हो सकता है। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूँ, देखो इस क्वेश्चन में अभी पिछले लेक्चर में भी हमने एक टाइप प्रॉब्लम की थी, यहाँ भी मैं एक आपको प्रॉब्लम उसी टाइप की करके दिखा रही हूँ, लेकिन इसमें रीजन क्या है, अनबाउंडेड आता है। तो ये रिसोर्सेज है, इधर फूड है, रिक्वायरमेंट है फूड की, ये फूड आ जाता है यहाँ पर, फूड फर्स्ट और सेकंड, और इधर रिसोर्सेज आ गए, विटामिन ए, विटामिन बी, ये रिसोर्सेज हैं। और यूनिट्स पर केजी दिया हुआ है आपको, ये यूनिट पर केजी, और यहाँ पर ये 2 है, 1, 1, 2, और इनके नीचे क्या है, कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट 50, 70, और ये है 8, ये है 10, और ये है रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि 2 टाइप्स ऑफ फूड हैं, 1 और 2, और 1 फूड से विटामिन ए 2 यूनिट्स पर केजी मिलता है, और 2 फूड से विटामिन ए 1 यूनिट पर केजी मिलता है, ऐसे ही विटामिन बी। और हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है विटामिन ए की, मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 है, और ऐसे विटामिन बी की मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 है। और इनकी ये कॉस्ट क्या है, फूड 1 की कॉस्ट पड़ती है 50, मतलब एक पैकेट की, और फूड 2 की कॉस्ट पड़ती है 70। तो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ फूड 1 एंड वाई बी द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ फूड 2। तो मिनिमाइज किसको करना है, मिनिमाइज कॉस्ट को करना है। मिनिमाइज कॉस्ट सी इज इक्वल टू 50x प्लस 70y। ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। क्या हो गया, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। दूसरा हो गया x प्लस 2y is greater than equal to 10 with non-negativity restrictions, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। बस सीधा ही इसका ग्राफ बना लेंगे। देखो ग्राफ बनाएंगे, 2x प्लस वाई, पहले फर्स्ट वाले की टेबल बना रही हूँ मैं, फर्स्ट की टेबल बना रही हूँ। देखो x y, x 0 डाला तो y 8 आ गया, y 0 डाला तो x 4 आ गया, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बना लेंगे आप। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर ये एक्स एक्सिस, x 0 y 8, और दूसरा x 4 y 0, ये आपके पास आ गया। ये लाइन आ गई, लाइन ड्रॉ की, और यहाँ पर ये लिख दिए लाइन का नाम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। फिर दूसरी लाइन है x प्लस 2y,
ये दूसरी लाइन x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x 0 डाला, y की वैल्यू 5 आ गई, y 0 डाला यहाँ पर, x की वैल्यू 10 आ गई, x 0 y 5 ये आ गया, और x 10 y 0 9 10, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, बाउंडेड ये रीजन चेक करना है हमने। तो 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये भी नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, दोनों ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं। देखो 0 0 0 डालेंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 तो होता नहीं है, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, राइट। ऐसे ही ये दूसरा भी 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं होता, ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये आपका कॉमन रीजन आ रहा है, इधर से ये और इधर से ये कॉमन रीजन आ रहा है। तो देखो इसमें कुछ भी ये जो है ये अनबाउंडेड रीजन है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अनबाउंडेड रीजन है। इसके कॉर्नर्स क्या बन रहे हैं, एक ये कॉर्नर बन रहा है एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, वाई 8 है, एक 0 8, और एक ये कॉर्नर बन रहा है आपका 10 0, और एक ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये 2 4 बन रहा है, 2 4, राइट। तो अब ये अनबाउंडेड है। अब इन पॉइंट्स पे हम चेक करते हैं, इन पॉइंट्स पे हम वैल्यू चेक करते हैं 0 8 2 4 और 10 0, इस पे हम वैल्यू चेक करते हैं। इस पे आ जाती है 560, और इस पे वैल्यू आती है 380, और इस पे वैल्यू आती है 500। कहाँ पे डालेंगे ये वैल्यूज़, हम इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालेंगे 0 8 2 4 और 10 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, मिनिमम करना ना, तो इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है 380, इसका मतलब ये हमारा आंसर होना चाहिए 2 4, और 2 4 x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4, और वैल्यू जो है कॉस्ट जो है 380 रुपीज़। बट ये अनबाउंडेड रीजन है, इसलिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा। वही मेथड जो भी मैंने बताया था, ax प्लस बी वाई इज लेस देन m, तो ये है 50x प्लस 70y इज लेस देन 380, m कितना है 380 है, ये m होता है ये वैल्यू, राइट। तो अब 5x प्लस 7y इज लेस देन 38। अब इसका भी आप एक ग्राफ बना, लाइन बना लो, इसकी भी लाइन ड्रॉ कर लो, एक्स वाई, एक्स आपने 0 डाला, एक्स आपने 0 डाला है, तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी भी आप वैल्यू इसकी भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो x में 2 डाल रही हूँ, x 2 डालती हूँ, देखो x 2 डाला तो y की वैल्यू कितनी आती है 5 2 से 10, और उधर से जाके माइनस हो गया 28, ये आ गया 4, राइट। और हम वैल्यू डाल सकते हैं जिससे कि x 2 हो गया, और हम डाल सकते हैं अगर y 0 डालते हैं तो ये पॉइंट्स में आएगा। कोई बात नहीं, हम कुछ और देखते हैं। x की वैल्यू अभी तो 2 डाली थी, x की 0 डालेंगे तो भी y पॉइंट्स में आएगा। तो कुछ और डालते हैं, कुछ और देखते हैं। 3 x की 3 डालें, x की 1 डालते हैं 33, और या फिर हम y की 0 डालें तो भी नहीं, y 7 डालते हैं, 1 डालते हैं तो भी नहीं, 14 2 डालते हैं तो भी नहीं, 21 3 डालते हैं तो भी नहीं आएगा, 4 डालते हैं तो भी नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं 4 डाल देते हैं, नियर अबाउट पॉइंट्स में आ जाएगा, कोई बात नहीं। हम y की वैल्यू 4 डाल देते हैं, y की वैल्यू तो 4 डाली हुई है, y की वैल्यू 4 डालते हैं, फिर तो आ जाएगा x की वैल्यू 2। तो y की वैल्यू हम कोई और डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं। सपोज y की वैल्यू 2 डाली, 7 2 14, इधर जाके माइनस हो गया 24, और ये 5 से डिवाइड किया 4.8 आ गया, ठीक है। तो ये y की वैल्यू 2 डाली थी, y की वैल्यू 2 डाली थी, और x की वैल्यू आ गई 4.8, राइट। तो हम नियर अबाउट वैल्यू ले लेते हैं, 2 4 एक ये पड़ा है, और x की वैल्यू 4.8 और y की वैल्यू कितनी आई है इसमें 2, ये वैल्यू है y की वैल्यू 2, इधर आ जाएगा, यहाँ पर नहीं आ जाएगी ये वैल्यू, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हम इसको ऐसे मिला देते हैं, ये मैं डॉटेड लाइन से मिला रही हूँ,
इस लाइन को डॉटेड लाइन से मिलाया जाता है, ये जो है इस तरह से डॉटेड लाइन से मिलाया जाता है ये लाइन, ठीक है। अब इसका हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, तो ये लाइन है हमारी 5x + 7y > 38। अब हमें इसका रीजन देखना है, फिजिकल रीजन चेक करना है, मतलब ये किस साइड जाती है। तो अब x भी 0 डाल दो, y भी 0 डाल दो, 0 > 38 मतलब ये टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा, मतलब इसका ये रीजन जो है इस साइड आएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। लेकिन बाउंड्री किधर थी, बाउंड्री रीजन किधर था, इधर था। देखो इसका रीजन इसके साथ कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा, कहीं भी इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसका कोई एक पॉइंट भी इधर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इस रीजन में इधर नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू हमने ली है, वी कैन कंसीडर इट एज मिनिमम वैल्यू, वी कैन कंसीडर इट एज ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू। मीन्स ये जो हमने निकाला x = 2 एंड y = 4, और जो z है या c है कॉस्ट, वो कितनी है ₹380, मतलब 2 पैकेट्स x फूड के और 4 पैकेट्स y फूड के। तो अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, वो जो रीजन था उसका जो हाफ प्लेन हमने निकाला था वो उसी में मर्ज कर रहा था, उसी जो हमारा बाउंड्री रीजन आया था उसमें मर्ज कर रहा था। जब बाउंड्री रीजन में मर्ज कर जाए तो नो सॉल्यूशन होता है, उस क्वेश्चन का ही आंसर ही यही आएगा, नो सॉल्यूशन, कि इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करके कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मिनिमम वैल्यू आ ही नहीं सकती है इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करके। और अगर ये इसमें मर्ज नहीं करता है, इससे अलग रहता है बिल्कुल, इसमें कहीं भी इंटरसेक्ट या मर्ज नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो हमने निकाला है ये सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहाँ पर जो लेस देन m लिया है वो ग्रेटर देन कैपिटल M ले लेते हैं और इसमें से मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ लेते हैं, सेम यही लेते हैं। तो वो उसके लिए भी यही चीज़ है जैसे हमने इसको किया है। तो इस तरह से हम अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स को, अनबाउंडेड क्वेश्चंस को, मीन्स जिसमें जो ग्राफ है वो अनबाउंडेड आता है, तो जो रीजन है, ये जो फिजिकल रीजन है ये अनबाउंडेड आया, ये फिजिकल रीजन है ये भी फिजिकल रीजन, जो फिजिकल रीजन है ये जो अनबाउंडेड आता है, तो उस केस में हम इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। थैंक यू।